Hello friends, let us discuss about appropriate recognition and measurement of provision, contingent asset and contingent liabilities. So let us first discuss about provisions. Provision is a liability of uncertain amount and timing. तो provision सबसे पहले एक liability है. So let us फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी के 3 पॉइंटर्स होते हैं. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड रिलायबल एस्टिमेट्स कैन बी डन. ये तीनों में से लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पॉइंट. तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो कि पास्ट इवेंट से अराइज हो रहा है. ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन आर ऑफ 2 टाइप्स. एक तो होता है लीगल या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और एक है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. तो लीगल या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या होता है? लीगल तो सिंपली मीन्स विच अराइजेस आउट ऑफ एनी रूल्स, रेगुलेशन और लेजिस्लेशंस. कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या होता है? जैसे इफ आई एम परचेजिंग एनी गुड्स या फिर सर्विसेज और मुझे उसके अगेंस्ट कैश या फिर अमाउंट जो भी मुझे पे करना है, राइट. तो हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगर आई एम परचेजिंग गुड्स या सर्विसेज, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होने से मेरा ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होता. जब मेरे पास गुड्स या फिर सर्विस डिलीवर होता है, दैट इज़ द वर्ड इज़ ऑब्लिगेटिंग इवेंट. दैट इज़ द ऑब्लिगेटिंग इवेंट जिसके वजह से मेरा ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है. तो दिस इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. नाउ लेट अस कम टू कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर लीगल चीज़ नहीं होता है. दिस अराइजेस आउट ऑफ द कंपनी पॉलिसी. बेसिकली जब कंपनी अपना पॉलिसी डिक्लेयर कर देती है तो थर्ड पार्टी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि कंपनी वैसा करेगी एंड उससे आपका ऑब्लिगेशन अराइज होता है. फॉर एग्जांपल, कंपनी का अगर कोई ऑयल प्लांट है और उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो कंपनी का पॉलिसी अगर है कि वी विल टेक एफर्ट टू इम्प्रोवाइज द एनवायरमेंटल क्वालिटी, एयर का क्वालिटी, तो उससे कंपनी का ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है एंड दैट वी विल कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन.